ये लोग अखंड भारत की बात करते हैं, मणिपुर क्या चाइना में आता है? क्या चाइना को दे दिया तुमने? मोदी जी हमेशा ये देश छोड़ के भागने वाले हैं, इन्होंने काली कमाई अपनी बाहर कर ली है। तो घोटाला, शराब घोटाला तो मोदी जी ने, मोदी की पार्टी ने किया, लेकिन उनको नहीं पता होता मणिपुर में ही अपने में क्या हो रहा था। उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है यूक्रेन में। योगी जी अपने खानदानियों को, रिश्तेदारों को बचाते हैं। इस बार भाजपा का खाता खुलना दूभर हो जाएगा। इनकी जो है इतनी बड़ी फजीहत होने वाली है कि मोदी जी गली गली पर्चे बांटेंगे, फिर भी इनकी एक सीट नहीं आने वाली। इन्होंने एक नया अड्डा बनाया शिमला, हिमाचल प्रदेश। आए दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इनको यही करना आता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करना। एक तानाशाह ने देश पर कब्जा कर लिया है। धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, खाने पीने के नाम पे मारा जा रहा है, गाय के नाम पर मारा जा रहा है, ट्रेनों में दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जा रहा है। तो ये लोकतंत्र है? देश आजाद है? तो हम हैं अभी जंतर मंतर पे और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रशांत यादव। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब कोई रास्ता नहीं बचा था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास, अब तो खैर मुख्यमंत्री ही नहीं है, तो उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि एक पार्टी की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पिछले 2 से ढाई सालों से, चाहे सत्येंद्र जैन साहब रहे, चाहे मनीष सिसोदिया जी रहे, संजय सिंह जी रहे, और फिर पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल जी रहे, ट्रायल नहीं हुआ, विच मीन्स एविडेंस नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। न जाने कितने छापे मार दिए गए रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास, घर वालों के पास। चोरी की होती तो कुछ मिलता। मोदी जी कहते हैं कि अनुभवी चोर हैं केजरीवाल, आपने सुना है उनका ये स्टेटमेंट? अगर मोदी जी ऐसा कहते हैं तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मोदी जी इतने तमाम IAS ऑफिसर्स हैं, IRS ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स आपका हो गया, आपकी जो है ED हो गई, CBI हो गई, इसमें इतने जो है ब्रिलियंट, टैलेंटेड, जो क्वालिफाइड लोग हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं पता होता है? भाई आपके जो NSA साहब हैं, क्या नाम उनका, वो उनको सब पता होता है कौन किधर से घुस रहा है, वो डोवाल साहब, लेकिन उनको नहीं पता होता मणिपुर में ही अपने में क्या हो रहा था। उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है यूक्रेन में। सेम वे अगर मोदी जी क्या ये कहना चाहते हैं, मैं ये मान लूं कि उनके जितने सारे ऑफिसर्स, उन्होंने ये मान लिया सब पागल हैं, अरविंद केजरीवाल सबसे क्लेवर है। वो बोल रहे हैं कि भाई ट्रायल भी होगा, सजा भी मिलेगी, उनका साफ साफ कहना है। आखिर कब? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी तो CBI ने फिर से उस समय पर जो जमानत को रुकवा दिया। तो ये सब क्या दिखाता है आपको? ये सब दिखाता है कि ट्रायल होगा तो तुरंत छूट जाएंगे, जमानत मिल जाएगी, लेकिन ट्रायल ना होने देने का ये सारा ड्रामा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई चोरी नहीं। हाँ, चोरी जिसने की है उसके खाते में तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, वो 60-62 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारी से गए थे। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा उठाइए, बाकायदा जो है दिया गया, भाजपा के खाते में गए हैं। तो घोटाला, शराब घोटाला तो मोदी जी ने, मोदी की पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ने नहीं। आम आदमी पार्टी, भाजपा का तो अमृतकाल चल रहा है देश में। आप निश्चित तौर से अमृतकाल चल रहा है। आप देखिए बंगाल की जो घटना हुई, तो बंगाल में तो मीडिया और सारे लोगों ने जान लगा दिया, और इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, CGI साहब ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया। लेकिन अकेले यूपी में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, अकेले यूपी में ऐसी 50 घटनाएं हो गई हैं, कोई कार्रवाई नहीं। फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी वाले दिन 2 नाबालिग लड़कियों को, जो सहेलियां थी, वहाँ वो कार्यक्रम देखने आई थी, सुबह पता चला वो एक पेड़ से लटकी हुई हैं। अभी तक उसकी रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं की है योगी जी ने, क्योंकि योगी जी का क्या होता है, योगी जी अपने खानदानियों को, रिश्तेदारों को बचाते हैं, जैसे उन्होंने हाथरस की बेटी के साथ किया। आप याद कीजिए, हाथरस की बेटी को आज भी न्याय नहीं मिला। एक लेटेस्ट दौर आपने BHU में देखा हो, BHU में गैंगरेप हुआ था, उसके 3 पदाधिकारी युवा थे, इनके IT सेल के, छूट जाते हैं, भाजपा कार्यालय में स्वागत होता है। क्या ये बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ, ये नारा है? ये आपका जो अमृतकाल चल रहा है, मणिपुर तो चल ही रहा है, उसकी तो सुध ही नहीं है, और कहते हैं कि हम यूक्रेन का। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे हमला होता है तब वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, मणिपुर की आपको याद आती है? देखिए बांग्लादेश के साथ तो बड़े गलबैयां करके मैच करवा रहे हैं मोदी जी। ये तो आम आदमी पार्टी नहीं करवा रही है। हम तो कह रहे हैं क्यों करवा रहे हो भाई, हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है, बांग्लादेश से बदला लीजिए, लेकिन आप में इतनी दम तो होनी चाहिए, आप में कुब्बत तो होनी चाहिए। नहीं, आप तो जाकर के जो अमित शाह जी अभी जम्मू कश्मीर में कह रहे थे कि वो मुहर्रम और ईद का ये सब मौका आ रहा है, हम आपको फ्री सिलेंडर देंगे। तो कहीं आप प्यार दिखाते हैं, कहीं आप नफरत दिखाते हैं। केजरीवाल जी शीश महल बना के रह रहे हैं, जनता पानी के लिए जूझ रही है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसमें बोलना भी चाह रहा था। शीश महल मतलब क्या? शीश महल मतलब वो जो सरकारी आवास है, वो केजरीवाल जी का नहीं है। आज आतिशी जी को CM बनाया गया, वो उसमें रहेंगे, कल कोई और होगा, कोई और रहेगा। ये सरकारी आवास है, सरकारी आवास सर्टेन क्वालिटी के साथ बनना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये आप देखिए, इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी, इसमें कोई खामियां नहीं है, ये तो इन्होंने बिठा दी। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलना चाहिए था।
दिल्ली की जनता को पानी मिलना चाहिए। आतिशी जी आंदोलन पर बैठी हुई थी, धरने पे, क्यों? क्योंकि आज से 30 साल पहले दिल्ली की जनता आज से 3 गुनी कम थी, तो पानी की जो मांग थी वो भी 3 गुनी कम थी। आज जो पानी की मांग जो दिल्ली का आदमी कर रहा है, दिल्ली की सरकार करी, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से आता है, तो जो हमारा दिल्ली के लोगों का हक का पानी था वो भी इन्होंने दिया, लेकिन जरूरत नहीं थी तो दिल्ली को डुबो दिया। तो इनका पिछले 1.5 साल का अगर आप एक्शन आपने झीलों का शहर भी बनाया है दिल्ली को, ये भी तो कह रहे हैं सब लोग। देखिए, इसमें पूरी भागीदारी जो है माननीय मोदी जी की रही कि जब दिल्ली के लोग अपने हक का पानी मांग रहे तो पानी रोक दिया, जब पानी की जरूरत नहीं तो छोड़ दिया पानी जानबूझ के, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। लोग ये सोच रहे हैं केजरीवाल, देखिए इतने सालों से अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में है, आज फिर से अदालत जंतर मंतर से जहां से ये पार्टी पैदा हुई आज वापस आए, उन पर अगर एक कोई आरोप लगा, उन्होंने कहा मैं जनता के बीच जाता हूँ, जनता ने मुझे सीएम बनाया, तो आज जनता के बीच है और जनता के बीच हम लोग भी घूम रहे हैं, हम तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बार भाजपा का खाता खुलना दूभर हो जाएगा। इनकी जो है इतनी बड़ी फजीहत होने वाली है कि मोदी जी गली गली पर्चे बांटेंगे, फिर भी इनकी एक सीट नहीं आने वाली है। इस बार 70 में से 70 जो आम आदमी पार्टी जीतेगी और बम्पर सीट्स के साथ ये और इतिहास बनेगा, 67 से बड़ा 70 का। भाजपा के लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और जो है ये राज अब पूरी जनता के सामने खुल चुका है। तो इस बार इनकी सरकार नहीं बनेगी, इस बार भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मैं बता रहा हूँ, भाजपा का सूर्य अस्त हो चुका है और मोदी जी जो 240 सीट अभी उनकी लोकसभा में आई, आप कहने की अस्त हो चुका है। रिपोर्ट देखी आपने, एडीआर की रिपोर्ट देखी? एडीआर ने रिपोर्ट जारी की, कहा कि 79 सीट्स जो है इन्होंने बेईमानी की हैं। रोक लीजिए, इनका रिएक्शन नहीं आया। इन्होंने चोरी की, इन्होंने 2.25 लाख वोटर्स के वोट काट दिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली रही, सुनवाई नहीं हुई। तो बेईमानी से आप चुनाव जीते हैं। आप तो वो 150 पे ही खड़े हो रहे थे, आप 80 सीटें आप बेईमानी से जीते हैं। तो 240 के अलावा आप उसके बाद देख लीजिए 20-30 सीटें कम पड़ी, उसी में लटक गए। मोदी जी का चेहरा देख लीजिए, समझ में नहीं आता उनको क्या बोलना है। तो इन्होंने 80 सीटें तो सरेआम जो बेईमानी से जीती। इनके देखिए मोदी जी क्या चाहते हैं, वो उनको एक चला है, उनको एक बीमारी चल गई है 1-1 वाली, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बात करनी चाहिए थी 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी, 1 नेशन 1 एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीज़ें जिससे आम जनता को डायरेक्ट फायदा हो। लेकिन क्या लेके आ रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन, और करवा नहीं पाते। 3 राज्यों में एक साथ चुनाव, बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये सारा प्लान है एक साथ चोरी करने की, चाहे वो ईवीएम सही। आप देखिए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक हो गई, तो क्या ईवीएम कहीं और से चांद से बन के आया जो हैक नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सौरभ भारद्वाज जी माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने तो चैलेंज किया था, मशीन लाइए, मीडिया के सामने दिखाते हैं हम कि कैसे नहीं हैक होता है। तो ईवीएम रहा, वोटर लिस्ट रही, लोगों में नफरत रही। आप लौट फेर के आप देखिए, इन्होंने एक नया अड्डा बनाया शिमला, हिमाचल प्रदेश। आए दिन हिंदू मुस्लिम, इनको यही करना आता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि अगर पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपने चुनाव में उनका ये सुना होगा, उनका ये बयान। बिल्कुल, मुझे लगता है मोदी जी को ना एक भूलने वाली बीमारी हो गई है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के जरिए दिल्ली सरकार के अस्पताल में आए, उनका स्वागत है, उनका बढ़िया ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर उनको याद दिलाया जाएगा कि आपने कल का भाषण क्या कहा था। तो उनको क्या है कि एक रोग चल गया, उनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, उनको लगता है कि मैं जो वो कह रहे हैं नॉन बायोलॉजिकल, यही कहा था ना, तो वो तो पैदा ही नहीं हुए, वो तो अपने आप को ब्रह्म मानते हैं। उनकी पार्टी के लोग तो कहते हैं वो साक्षात जो विष्णु का अवतार है। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी की जमानत हुई है वो हरियाणा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस को हराने के लिए की गई है, कि वो जो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे तो भाई भाजपा को फायदा। देखिए, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें राजनीति के हिसाब से लोग अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की जमानत बहुत दिनों से पेंडिंग थी, कुछ था ही नहीं जो आप रोक पाते। अब लोग क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहती है, भाजपा तो कहती रहती है, करती तो कुछ है नहीं। ये लोग सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ नफरत फैलाते हैं, काम नहीं करते। ये लोग अखंड भारत की बात करते हैं। मणिपुर क्या चाइना में आता है? क्या चाइना को दे दिया तुमने? अभी आपने सुना होगा सोनम वांगचुक जी आ रहे हैं 2 अक्टूबर को यहाँ, वो इनके ही मैंडेट में इन्होंने कहा था ना, इन्होंने कहा था हम ये देंगे, कुछ भी नहीं किया। तो वो अपना हक मांगने आ रहे हैं, सब कुछ नया नहीं कह रहे। मुझे लगता है फरवरी में आप लोग सरकार बना पाएंगे या भाजपा इस बार आ जाएगी? क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, मोदी जी के करियर में ये दाग लगा रहेगा। अब वो 1 साल में रिटायर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, हो सकता है हमेशा गद्दी पे आएंगे या योगी जी आएंगे, आपस में घमासान होगा, सरकार तो गिरने वाली है, जिस दिन गिर जाए उस दिन।
मोदी जी हमेशा ये देश छोड़ के भागने वाले हैं, इन्होंने काली कमाई अपनी बाहर कर ली है। रही बात दिल्ली की, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं। तो योगी उन्होंने परिवार छोड़ा देश के लिए, झोला उठाने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो विदेश चले जाएंगे। ऐसा फकीर तो हर व्यक्ति होना चाहेगा जो दिन में जो है 4.5 लाख रुपए किलो के मशरूम खाए, 4 बार जो है अपना जो है गेटअप बदले, और अदानी के दिए हुए गिफ्ट वाले जो है बाकायदा उनमें जो है विमानों में चले, और अपने अदानी को ही सब कुछ लिखते जी। मतलब कुछ अपना वो क्या हवाई जहाज से न घूमे, क्या वो अच्छा खाना भी ना खाए? मैंने बिल्कुल खाई है, लेकिन जिस जनता ने आपको चुना था, क्या किस लिए? काम करने के लिए। आप काम क्या होता है? आप लोगों का विकास कीजिए, एजुकेशन का, हेल्थ का। विश्व में डंका बज रहा है, क्या विश्व में डंका नहीं बज रहा है? डंका बिल्कुल बज रहा है। उस आदमी का डंका बज रहा है जिसने अपनी बहन बेटियों पर अत्याचारी भाजपाई बलात्कारियों को खुलेआम सम्मान दे रखा है। ब्रजभूषण एग्जाम्पल के लिए यहीं से शुरू हुई थी कहानी। जिस बेटी के साथ फोटो खिंचाया पुरस्कार मिलने के बाद, दिनेश तू तो मेरे घर की है, उस बेटी को तुमने लाठियों से पिटवाया, तुमको शर्म नहीं आई? तुमको डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ तुम इंसान भी हो क्या? मैं कहता हूँ कि मोदी जी इंसान भी हैं क्या? एक इंसान में इंसानियत होती है। मणिपुर वालों के पास ये चुनाव से लोग उनका मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई इंसान नहीं है। देखियो, आदमी को ना पागलपन छा जाता है। उसके हाथ में जब सब कुछ होता है तो खुद को भगवान डिक्लेयर कर देता है। आप अपना इतिहास उठाएं। हम लोग अगर मोदी जी का दौर चल रहा है, भाजपा का सर्वनाश जो है तय है। दिल्ली वाले इस बार 70 में से 70 जीरो, आम आदमी पार्टी, भाजपा 0। चलिए ठीक है, शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि मोदी का विश्व पर डंका बज रहा है, वो विश्व पर डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि जो इंडिया का मीडिया 161वें पायदान पर है। अगर ये मीडिया नहीं होता, जब ये गुजरात से चले थे 14 में, अरविंद केजरीवाल गए थे गुजरात, और उन्होंने कहा था, मीडिया को चैलेंज किया था कि ये जो गुजरात मॉडल कह रहे हैं रंगा बिल्ला, इनके गुजरात मॉडल को दिखाओ, इनके स्कूलों को दिखाओ, इनके हॉस्पिटल को दिखाओ। मुझे याद आता है कि एक जब कोई घटना हुई थी तो मोदी को 1 हफ्ता लगा था, वहाँ कोई पुल गिरा था, इलेक्शन का टाइम था, उसको मोरबी का पुल गिरा था। हाँ गिरा था। दूसरा, एजुकेशन के लिए रोड पे एक आर्टिफिशियल स्कूल बनाना पड़ा था। तो मजबूरी में ही सही अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी लकीर खींची। उस लकीर के सामने भ्रष्टाचार की लकीर खींची। भ्रष्टाचार की अगर लकीर खींची होती तो आज वो इस्तीफा देके जनता के बीच में नहीं होते, बीजेपी में होते। वो तो आप कोई रास्ता बचा नहीं, सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो बाहर रख के क्या करेंगे? इस कारण जो है मजबूरी में इस्तीफा दिया। भाजपा के लोग साफ साफ कह रहे हैं। मैं फिर सलूट करूंगा उस मीडिया को जो 161वें पायदान पर है। ये सारा उसी का फैलाया गया है। जो पर्ची वहाँ से आती है पीएमओ से, RSS से, वो मीडिया को दे दी जाती है, वो चल रही है। आप मिनिस्ट्री मीडिया की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। कौन से पायदान पे है? क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या विश्वसनीयता है इस मीडिया की? जो 161वें पायदान पे आपको बुरी लग रही होगी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी बात को आप काटिए। उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इमेज है? ये उसका प्रोपोगंडा चल रहा है करके। चलिए ठीक है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ केजरीवाल जी आए थे? भाई देखिए, ये देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह ने देश पर कब्जा कर लिया है। तानाशाह को हटाने की लड़ाई है, तानाशाही को ख़त्म करने की लड़ाई है। आप उन्हें तानाशाह कह रहे हैं। चुनावी भाई चुनाव हुए हैं तब तो वो फिर निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित हुए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अब देख तो लीजिए उनकी कितनी सीट्स कम हो गई। बात निर्वाचित होने की नहीं है, बात ये है देश का माहौल क्या चल रहा है इस टाइम। आप ये देखें, अमृतकाल चल रहा है। भाजपा के लोग तो साफ करें कि देश में अमृतकाल चल रहा है, देश में राम राज्य है, ठीक है, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा जहाँ जहाँ है। मणिपुर में देखिए, आप जाके हालात देखिए वहाँ पर। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एक विशेष समुदाय को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, खाने पीने के नाम पे मारा जा रहा है, गाय के नाम पर मारा जा रहा है, ट्रेनों में दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जा रहा है। तो ये लोकतंत्र है? देश आज़ाद है? हैं? देश में तानाशाही नहीं चल रही? अखलाक को मार दिया, पहलू खान को मार दिया, अभी एक बुज़ुर्ग को जो है वो ट्रेन के अंदर मारा है RSS के गुंडों ने, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। राहुल गांधी को उसकी जीप काटने की बात की जाती है, उसका हाल उसकी दादी वाला बनाने की बात की जाती है। कौन कहता है? जो कांग्रेस का पूर्व MLA था और वो अब बीजेपी में चला गया, उसके सारे पाप धुल गए, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। केजरीवाल जी को, हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री को, फर्जी केस में जेल में डाल दिया जाता है। हमारे उप मुख्यमंत्री को 1.5 साल से जेल में जो है रखा है, हर तरीके से जो है तोड़ने की कोशिश करी। अब ये बताइए आप मुझे, सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बल्कि तोड़ दी जा रही हैं सरकारें।
MLA को MP को जो है तोड़ दिया जा रहा है। तो ये कहाँ से लोकतंत्र हो गया? तो इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है आज। चलिए ठीक है मैम, आप क्या बोलना चाहोगे? सर मैं ना सिविल डिफेंस से हूँ। बस मार्शल के तौर पे हमें अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया था और हम 10 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सीएम सर धरने से ही सीएम बने थे, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था, जब जाके वो सीएम बने थे। हम भी अपने रोजगार के लिए 10 महीने हो गए अपने रोजगार के लिए बैठे, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विधानसभा में हमारा प्रस्ताव उठाया गया था मौखिक रूप से, मगर लिखित रूप में अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। तो हम यही चाहते हैं कि अगर दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर बात कर ले एलजी साहब से। वो तो सीएम सर तो कहते कि जहाँ भी एलजी साहब साइन करने के लिए बोले मैं तैयार हूँ। और सौरभ भारद्वाज सर ने, उन्होंने भी अभी हम लोग गए थे हमारे साथी कुछ, तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि जहाँ मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ, जो कैबिनेट मंत्री है सौरभ भारद्वाज, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि जहाँ मुझसे एलजी साहब साइन करने के लिए बोले मैं वहाँ साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। किन्होंने रोक रखा है? एलजी साहब ने रोक रखा है। साइन नहीं करे हमारी फाइल पे, जिस वजह से हमारी नौकरी नहीं लग पा रही। हम अब तुम्हारे दोनों पार्टी में क्या मतभेद है वो हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते कि हमारा रोजगार गया है, हमारे घर में क्या दिक्कत परेशानी है। हमारे घर में सर 20 लोग शहीद भी हो गए हमारे सिविल डिफेंस से। कब से चल रहा है आप लोगों का? 10 महीने से धरना प्रदर्शन चल और रहा आप है। लोगों ने कितना दिन काम किया? सर हमने 5-6 साल फ्री सेवा करी, फिर हमें 4 साल पेड ड्यूटी दी थी, वो भी बस मार्शल के तौर पे बताया था। हम भी महिला के रूप में वहाँ सेवा दे रहे थे, हर जगह काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी निष्ठा से। कोविड-19 के टाइम में सर जब कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, हम सिविल डिफेंस हम लोग जाते थे सर। हमारी अब कोई भी सुनवाई नहीं करना चाहते। मैं यही बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर अपनी जनता को बोलने का सबको अधिकार है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हमारा रोजगार वापस दे दे, दोनों पार्टी आपस में बैठ के बातचीत कर ले कि वो क्या चाहते हैं, क्यों नहीं साइन कर रहे हैं हमारी फाइल पे। चलिए ठीक है, तो जनता की अदालत में खुद जनता भी बोल रही है कि किस प्रकार से भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो है अपने विवाद के कारण इनकी नौकरी जो लटकी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एलजी साहब जहां कहेंगे हम वहां साइन कर देंगे, इनकी नौकरी पक्की कर देंगे। पिछले 10 महीने से इन्होंने कोरोना में भी अपनी सेवाएं दी है और यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे, तो सारी का सारा भाजपा की साजिश रही है। तो सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।